नमस्कार। मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, जिनके पास उच्च शिक्षा विभाग था, रामाश्रय विश्वकर्मा जी। आप अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राजनीति में भी आपकी अच्छी पैठ है। समाजवादी पार्टी में आप राष्ट्रीय सचिव हैं। आपसे कुछ संगठन के बारे में और कुछ राजनीति के बारे में बात करेंगे। जैसा कि अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा पूरे देश में आपका संगठन है, तो क्या देश स्तर पर जैसे सिर्फ प्रदेशों की ही कमेटियां बनी हैं कि हर प्रदेश में जिले स्तर तक की कमेटी बन गई है? नहीं, देखिए, अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा का संगठन पूरे देश में राष्ट्रीय कमेटी है और प्रदेशों में प्रदेश कमेटी है। और उत्तर प्रदेश में तो प्रदेश कमेटी के साथ साथ जिला कमेटी, तहसील कमेटी, विधानसभा कमेटी और ब्लॉक स्तर तक की कमेटियाँ हमारी चल रही हैं। इस महासभा संगठन के माध्यम से हमने पूरे प्रदेश को विश्वकर्मा समाज के जन जन लोगों को जोड़ने का काम किया। विश्वकर्मा समाज के पांचों भाइयों, मनमत, त्वष्टा, दयाल और शिल्प, यानी लोहार, बढ़ई, सुनार, ठठेरा, कसेरा, शिल्पकार, हमने पांचों भाइयों को जोड़ करके विश्वकर्मा समाज की एक मजबूत ताकत और एक मजबूत आवाज़ बनाने का काम किया है। अन्य राज्यों में हमारी कमेटियाँ प्रदेश स्तर तक है और कुछ राज्यों में जिला स्तर तक भी है। तो आपकी योजना विश्वकर्मा समाज के लोगों को जोड़ने के लिए चल रही है। तो आपने जो ये अपने संगठन से एक ब्रिगेड बनाया है, विश्वकर्मा ब्रिगेड, इसका क्या काम है? कि अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा का जो युवा संगठन है वो विश्वकर्मा ब्रिगेड के नाम से जाना जाता है। इसमें सभी नौजवान संगठन में रखे गए हैं। ऐसे लोग रखे गए हैं कि जिनका मोबाइल हो, व्हाट्सएप चला सके, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके और कम से कम एक मोटरसाइकिल हो, ताकि मोटरसाइकिल के माध्यम से वो क्षेत्रों में समाज के बीच में जा सके। लगातार समाज के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, नौजवानों की हत्याएं हो रही हैं, बहु बेटियों के साथ भी बलात्कार और गलत काम होता है। अक्सर जो सरकार है, उस सरकार की पुलिस या उस सरकार के लोग जो है विश्वकर्मा समाज के ऊपर हो रहे उत्पीड़न, अत्याचार पर न तो ध्यान देते हैं और न तो कार्रवाई करने का काम करते हैं। तो उन्होंने नौजवानों की ब्रिगेड बनाई कि समाज के ऊपर कहीं उत्पीड़न और अत्याचार हो तो आप जाकर के उनकी लड़ाई लड़िए और जा करके समाज को एहसास कराएं कि अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा का संगठन आपके साथ खड़ा है और विश्वकर्मा ब्रिगेड आपके साथ है। अगर कोई अन्याय करना चाहे सामाजिक स्तर पर या अन्य किसी स्तर पर, तो विश्वकर्मा समाज के ऊपर अन्याय नहीं कर सकता है। पिछले दिनों आपने एक सर्कुलर जारी किया था कि 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के संबंध में, कि एक सप्ताह पहले से यानी 10 सितंबर से ही महासभा के लोग विश्वकर्मा पूजा मनाना शुरू करें, उसका प्रचार प्रसार करें और महासभा के लोग और ब्रिगेड के लोग। तो इसका क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, भगवान विश्वकर्मा वो आदिदेव हैं और उनकी पूजा कभी भी की जा सकती है और लोग करते भी हैं, विभिन्न तिथियों में करते हैं। लेकिन 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा का पूजा पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में सभी लोग मनाते हैं। विश्वकर्मा समाज के सब लोग विशेष रूप से पूजा का आयोजन करते हैं, झांकियाँ निकालते हैं, शोभा यात्राएँ करते हैं, गोष्ठी करते हैं, सभा करते हैं, सम्मेलन करते हैं, कवि सम्मेलन करते हैं। इस तरह से भगवान विश्वकर्मा का
जो महिमा है या भगवान विश्वकर्मा का जो कृतित्व है उसको पूजा के माध्यम से याद करने का काम करते हैं। हमने कहा कि भगवान विश्वकर्मा का इस सृष्टि के निर्माण में क्या योगदान है, विश्वकर्मा वंशजों का विश्वकर्मा समाज के निर्माण में क्या योगदान है, इस देश के विकास में क्या योगदान है, इसको घर घर तक पहुंचाने के लिए हमने विश्वकर्मा पूजा दिवस पखवाड़ा उन्हें मनाने का निर्णय लिया हमारी महासभा ने कि इसके माध्यम से हम जो है ये विश्वकर्मा पूजा के एक सप्ताह पहले और एक सप्ताह बाद तक हम जो है पूजा मना करके और पूजा के माध्यम से भगवान विश्वकर्मा के बारे में हम जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। और ये कोई पहली बार हमने किया, शुरू से किया। जब सरकार में हम शिक्षा मंत्री बने तो हमने सबसे पहला काम 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा के पूजा दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित कराने का काम किया। तो पूरे देश में चर्चा हुई, अन्य समाजों में भी चर्चा हुई भगवान विश्वकर्मा के बारे में। छुट्टी घोषित हो गई तो कार्यालयों में भी चर्चा हुई, अधिकारियों में भी चर्चा हुई, वकीलों में भी चर्चा हुई। तो भगवान विश्वकर्मा के बारे में सब लोग जानने लगे। और उसके बाद हमने भगवान विश्वकर्मा का इतिहास, भगवान विश्वकर्मा की महिमा और भगवान विश्वकर्मा का महत्व क्या है, सृष्टि के सृजन से लेकर के आज के देश के सृजन में उनका क्या महत्व है, उनके वंशजों का क्या महत्व है, इसको बताने के लिए हमने विश्वकर्मा पूजा दिवस पखवाड़ा मनाने का हमारी महासभा ने निर्णय लिया है। अब 15 तारीख को कल हम कन्नौज में जा रहे हैं, विश्वकर्मा पूजा होगी, विश्वकर्मा गोष्ठी है। 17 तारीख को इलाहाबाद में 11 बजे विश्वकर्मा मंदिर कीटगंज में, 12 बजे सिंहबेरपुर में विश्वकर्मा शोभा यात्रा में, 2 बजे सिविल लाइन में विश्वकर्मा पूजा समारोह में, 4 बजे कौशाम्बी के भरवारी में विश्वकर्मा पूजा समारोह में और 6 बजे मेजा में विश्वकर्मा पूजा समारोह में हम स्वयं जो है रहेंगे जगह जगह, क्योंकि लोगों में उत्साह है और लोग चाहते हैं कि उनके नेता उनके बीच में आए। इधर 18 तारीख को मऊ में विश्वकर्मा मंदिर भीटी में, 19 तारीख को बलिया में भृगु मंदिर विश्वकर्मा मंदिर में और 20 तारीख को आजमगढ़ विश्वकर्मा भवन नरौली पर, 21 तारीख को निगोहा में लखनऊ में विश्वकर्मा पूजा, 22 तारीख को गाजीपुर में लंका के मैदान में भव्य विश्वकर्मा पूजा समारोह, 23 तारीख को जौनपुर में पचहटिया में भगवान विश्वकर्मा की पूजा समारोह और 24 तारीख को गोरखपुर के सजनवा में भगवान विश्वकर्मा का पूजा समारोह और समारोह के माध्यम से गोष्ठी सम्मेलन और सम्मेलन में भगवान विश्वकर्मा की महिमा का वर्णन करके हम सभी जिलों में भगवान विश्वकर्मा के महत्व को बताने का काम करेंगे। ये बहुत अच्छा है। हम भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना करेंगे कि आपको सफलता मिले। ये इसके साथ ही, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय सचिव हैं, तो अब थोड़ी राजनीति की भी बात करेंगे। क्या विश्वकर्मा समाज को समाजवादी पार्टी में सम्मानजनक भागीदारी मिल रही है संगठन में? बिल्कुल रूप से विश्वकर्मा समाज को संगठन, राजनीति, सत्ता और सरकार सब में भागीदारी सबसे ज़्यादा और सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने देने का काम किया, चाहे माननीय नेताजी रहे हों या माननीय श्री अखिलेश यादव जी। तमाम विश्वकर्मा समाज के लोगों को प्रमुख जगहों पर पद दे करके, स्थान दे करके उनको सम्मानित करने का काम किया। आपको मालूम होगा कि पहला विश्वकर्मा समाज का टिकट कानपुर के गोविंद नगर 1996 में माननीय नेताजी ने ओम प्रकाश शर्मा को देने का काम किया था। 2 बार गोविंद नगर से विश्वकर्मा समाज को समाजवादी पार्टी ने विधायक का टिकट देकर के लड़ाने का काम किया था। 1996 में लड़ाया था। भारतीय जनता पार्टी को अब याद आया 2017 में किस मुरारी विश्वकर्मा को टिकट देने का काम आजमगढ़ से किया।
तो आप समझ लो भागीदारी तो सबसे पहले उन्होंने दिया। जहाँ तक विधान परिषद में भेजने का काम है, हमें कब भेजा? 1998 में, जब लोग विश्वकर्मा के बारे में जानते भी नहीं थे या ये भी नहीं सोचते थे कि विश्वकर्मा को भी एमएलसी बनाया जा सकता है। विधान परिषद में भेज करके विधायक बना करके विश्वकर्मा समाज की आवाज़ को हाउस में भी उठाया जा सकता है। और 1998 से लेकर के अब 2023 में 25 साल बाद बीजेपी को याद आई कि जो है विश्वकर्मा को अभी उन्होंने एमएलसी बनाया। इसके साथ जो है समाजवादी पार्टी ही हिंदुस्तान में अकेले पार्टी है जो 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा के पूजा को समाजवादी पार्टी के सभी दफ्तरों में मनाया जाता है। पार्टी के लोग मनाते हैं, भाजपा नहीं मनाती है। दूसरी पार्टी के लोग सर्कुलर नहीं जारी करते हैं। ये पिछले 2 साल से अगर जो है ये सर्कुलर जारी करके समाजवादी पार्टी के नेताओं, मंत्रियों, विधायकों, कार्यकर्ताओं के द्वारा समाजवादी पार्टी के दफ्तर में भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने का आदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी देने का काम किया। सरकार में रहते हमने 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा पूजा का सार्वजनिक अवकाश घोषित कराया, जिसको इस बीजेपी सरकार ने निरस्त कर दिया है। हमने पट्टे का भी आदेश कराया, आरटीआई का भी प्रमाण पत्र कराया। हमने तमाम नौकरियां रोजगार में विश्वकर्मा समाज को, लोगों को सत्ता में रहते हुए हमने देने का काम किया। हमने विश्वकर्मा चौक बनाए, विश्वकर्मा द्वार बनाए, विश्वकर्मा ये मार्ग बनाए, विश्वकर्मा घाट बनाए, विश्वकर्मा पुस्तकालय बनाए, विश्वकर्मा रैन बसेरा बनाए, विधान परिषद सदस्य रहते हुए विश्वकर्मा बारात गृह बनाए। इस तरह से पूरे प्रदेश में अगर हमने विश्वकर्मा के नाम पर निर्माण करा करके अपनी विधायक निधि से विश्वकर्मा कह के स्तंभ और एक बोर्ड हमने खड़ा करने का काम किया, जिस समाजवादी पार्टी की देन है। माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की देन है। इसके साथ ही विश्वकर्मा समाज की जो भी योजनाएं हमने सरकार में दिया, कहा सरकार ने, उसको लागू करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। तो इस तरह से संगठन में अब हम समझते हैं कि अकेला मैं व्यक्ति होऊंगा पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में भी कर सकता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय कमेटी में राष्ट्रीय सचिव अगर बनाया गया है तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी में अपने साथ हमें बनाने का काम किया। अन्य दलों में हम देखते हैं सूची निकलती है तो कोई प्रदेश कमेटी में ये सदस्य बनता है, बीजेपी की सूची हम देखते हैं, कांग्रेस की देखते हैं, या तो राष्ट्रीय कमेटी में तो हमें याद नहीं है कि कोई अब तक पहुंचा हो। तो जनपदों में जिला अध्यक्ष भी बनाने का काम किया, नगर अध्यक्ष भी बनाने का काम किया। ओम प्रकाश शर्मा को कानपुर का महानगर का अध्यक्ष बनाया था, विष्णु विश्वकर्मा को बनारस का महानगर अध्यक्ष बनाया था, विश्वनाथ विश्वकर्मा को गोरखपुर का जिला महामंत्री बनाया था। प्रदेश कमेटियों में दर्जनों विश्वकर्मा समाज के लोग पार्टी की कमेटी में और 15 प्रकोष्ठों में, राष्ट्रीय और प्रदेश कमेटी में, हर कमेटी में 2-2, 4-4 विश्वकर्मा समाज के लोग पदाधिकारी, प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय सचिव और सब नामित किए गए हैं। तो इस तरह से सैकड़ों की संख्या में विश्वकर्मा समाज को हमारे सौजन्य से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने तमाम कमेटियों में नामित करके विश्वकर्मा समाज को सम्मान देने का काम किया है, विश्वकर्मा समाज के नेताओं को आगे राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया है। एक अंतिम सवाल कि जिसे वर्तमान जो भाजपा सरकार है, आपके पास समाज के लोगों के फ़ोन आते होंगे, फीडबैक मिलता होगा, क्योंकि आप एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो क्या इस वर्तमान भाजपा सरकार में विश्वकर्मा समाज के लोग खुश हैं? क्या उनको सम्मान मिल रहा है? नहीं, सम्मान नहीं मिल रहा है।
और ना तो उनका कोई काम हो रहा है और ना तो उनको कोई पूछ रहा है। इस सरकार में लगातार हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार भी हुए, समाज के मकानों पर कब्जा किया गया, दुकानों पर कब्जा किया गया, तमाम उत्पीड़न। हम समझते हैं कि राजनीतिक जीवन में अगर हमने देखा तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी पुलिस नहीं मदद कर रही है, कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार नहीं सुनाई कर रही। तो कल वो भारतीय जनता पार्टी में जो विश्वकर्मा समाज के नेता हैं वो तो उनके घरों पर जा सकते हैं, वो तो मदद कर सकते हैं। हम सरकार में मंत्री थे, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे, कहीं भी कोई घटना हो जाती थी, चाहे पांचाल प्रदीप पांचाल की थाना भवन में हत्या हो गई सरेआम, या ज्योति विश्वकर्मा को प्रतापगढ़ में जो जला दिया था, हमने तत्काल कार्रवाई भी कराई, गिरफ्तारी भी कराया और गिरफ्तारी के साथ साथ 5-5 लाख रुपए उन परिवारों को हमने मुख्यमंत्री के कोष से मदद भी करने का काम किया। और क्यों 2 ही जगह नहीं, ऐसे कई दर्जन विश्वकर्मा समाज के लोग हैं। हमारी सरकार में अगर उत्पीड़न हुआ, अत्याचार हुआ तो उनमें कार्रवाई की, सरकार से गरीब होने के नाते सरकार से उनकी मदद भी कराने का काम किया। भाजपा बता दे, सरकार भाजपा के नेता बता दे, बीजेपी की जो विश्वकर्मा समाज के नेता वही सूची जारी कर दे कि किसकी कितनी मदद करने का काम किया है, कहाँ पर कार्रवाई करने का काम किया। चित्रकूट में घटना हुई, हम ही गए, बीजेपी का एक नेता गया हो, बीजेपी का वहाँ का मिनिस्टर है, बीजेपी का वहाँ का सांसद है, बीजेपी का वो क्षेत्र का विधायक है, कोई विश्वकर्मा की लड़की जिसका बलात्कार किया गया था उसके घर नहीं पहुँचा। तो भाजपा भले ही कागजों में, भाषणों में, न्यूज़ चैनलों पर विश्वकर्मा का नाम ले ले या वोट लेने के लिए विश्वकर्मा समाज को तमाम लालच दे दे, लेकिन न इनका कहीं सम्मान हो रहा है, न इनको कहीं पूछा जा रहा है, न इनके लोगों को सरकारी नौकरियों में रखा जा रहा है, न इनके रोजगार का प्रबंध किया जा रहा है। हम पूछते हैं कि 2024 का चुनाव आया, तब जो है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को विश्वकर्मा याद आया कि हम योजना लागू करेंगे और जो है सबको लोन देंगे। बताओ ये देश कितना आगे बढ़ गया है। आज जो है कंप्यूटर का युग हो गया, इंटरनेट का युग हो गया। अब हर समाज का लड़का पढ़ाई करके कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई पीसीएस बनना चाहता है, कोई जज बनना चाहता है। तो अब पुराने कारोबार के लिए मदद करना, इससे अच्छा था एजुकेशन लोन दे करके हमारे समाज के लड़कों को आईएएस पीसीएस बनाते। फ्री कोचिंग दे करके, हमने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे तो हमने फ्री कोचिंग बैकवर्ड क्लास के लिए जारी किया। हम विश्वकर्मा समाज में बड़ी संख्या में होता है, फ्री कोचिंग, आईएएस की कोचिंग और उनको जो है फ्री तैयारी के लिए मदद, ये हमने किया था आदेश। तो जब तक समाज के लिए, उनके लड़कों के लिए शिक्षा, लड़कों के लिए नौकरी, रोजगार का प्रबंध नहीं किया जाएगा। अब दूसरे समाज के लोग डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, तो हमारे समाज के क्यों ना बने? वो भी तो चाहता है कि हमारा लड़का आईएएस बने, और आईएएस बनेगा तभी समाज की इज्जत भी बढ़ेगी, समाज का सम्मान भी होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो कहने को, सुनने को तो अच्छा लगता है कि ये बीजेपी सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, वो कर रही है, लेकिन मेरे समझ से ये विश्वकर्मा समाज के विकास में कोई ठोस कदम मुझे नहीं लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।